अन्य उस मिल में प्लॉट कटवा दूंगा आपको किसानों के। कह लो बोले दलाल है पैसे ले आए हो। आप लोगों ने सबकी छवि खराब करी। कैसे चलेगा आप लोगों का काम? तो मैं शुगर मिल के गेट पे ताला मार दूंगा। ये हमारा पैसा 10 साल में दो, बिजली वाले भी हमारे पे 10 साल में लो। मैं ये कह रहा 1300 करोड़ रुपया आपको मिला नहीं, सीसी आपकी कभी बढ़ेगी नहीं, डिफाल्टर आप हैं और आपने कोर्ट में ये मुकदमा घेर रखा कि हमें दिवालिया घोषित करा। ठीक हो गया, दिवालिया घोषित सरकार आपको करेगी नहीं करेगी, किसानों को क्या दो? तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप डीसीओ साहब हैं, आप हैं, मैं ये कह रहा कि आप मिल चलने से पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि भाई यदि ये मिल भुगतान देने की परिस्थिति में नहीं है तो हम किसानों के गन्ने को किसी भी मिल पर ट्रांसफर करें, लेकिन इस बार भैसाना शुगर मिल चलेगी नहीं। इसे कौन करागा? अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? जिले में अपना इस्तीफा देगा, अपने घर जाओ। भाई मैं क्या कह रहा, आप कर क्या रहे? तनख्वाह मिले है ना, तनख्वाह, कमरा भी मिला हुआ है, मजे भी ले तो रहे किसान की मेहनत का। तो ये जो किसान मेहनत करके 38 की पूरी को कंधे पे धर के उसे ट्रोली में भर के आपके यहाँ घेर का है, इसकी गलती क्या है? बस ये बता दो मुझे। एक बात बताओ, आपने डीसीओ साहब क्या कार्रवाई करी मिल के खिलाफ? गन्ने का अधिकारी इसलिए बैठे क्योंकि यहाँ शुगर मिल है, गन्ना है। टमाटर का अधिकारी नहीं होता जिले में, मिर्च का अधिकारी नहीं होता। जब गन्ने का अधिकारी है तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करो। मैं बहुत दुखी शब्दों में आपको ये बात कह रहा कि ये बजाज शुगर मिल इसने सरकार की छवि तो खराब करी, लेकिन आप लोगों की भी छवि खराब करने में सबसे बड़ा योगदान है इन लोगों का। इन पर आप लोग मानहानि का इनकी वजह से गाड़ी खाओ। आपके बारे में धरना टिका बजाज शुगर मिल की वजह से, ठीक है? और आज तक बजाज शुगर मिल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। क्यों नहीं होता भाई? हम कह रहे हैं आप एक काम कर लो एसडीएम साहब, जितने भी लोग भसाना शुगर मिल से संबंधित किसान हैं, आप उनका एक पर्चा बना के भेज दो कि जब तक भसाना शुगर मिल किसानों का भुगतान नहीं करती, जब तक उनका बिजली से लेकर बैंक तक कोई भी एक भी अधिकारी उन पे किसी पैसे का दबाव नहीं बनाएगा। ये हमारा पैसा 10 साल में दो, बिजली वाले भी हमारे पे 10 साल में लो, ये पैसा हमारा 20 साल में दो, बैंक वाले 20 साल में लो। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि बैंक को आप इनसे जोड़ दो, बिजली को आप इनसे जोड़ दो, हमारे बिजली का भुगतान आवे ये करें, हमारे बैंक का भुगतान हो ये करें, बात खत्म होगी। भाई हमारे कर्जे के मालिक तो बढ़ो। ईमानदारी से आप एक बात बता दो कि अध्यक्ष जी मुझे आप 2 दिन का, 1 दिन का, 10 दिन का टाइम दे दो। अगर 10 दिन के अंदर ये लोग लाइन पे नहीं आते तो मैं शुगर मिल के गेट पे ताला मार दूंगा। आप कह दो एक बार, हम गन्ना चाहिए सड़ा में खेतों में, हम कह रहे ईमानदारी से एक पूरी भसाना शुगर मिल गुन देने के। लेकिन इन लोगों की वजह से किसान ईमानदारी से हम लोग डर रहे हैं मिल में जाते हुए। ये सब लोग कहें आंदोलन कर लो जी, हमने कहा वहां जाने का मतलब है अपने आप को दलाल कमाना, हमें मजबूरी में उठकाना पड़ेगा। अब फिर नु कह लो बोले दलाल है पैसे ले आए होंगे। आप लोगों ने सबकी छवि खराब करी, सरकार की छवि खराब करी, प्रशासनिक अधिकारियों की छवि खराब करी और अपनी छवि खराब करी। कैसे चलेगा आप लोगों का काम? मुझे भाई हमारी ना एसडीएम साहब आप सुनो, अगर ये लोग हमें भुगतान देने में सक्षम नहीं है, हमारी चिन्नी दे दें, जितने की हमारी चिन्नी बैठती हो हमें चिन्नी देते रहें। आप कमिश्नर साहब से परमिशन ले में, आप मंत्री से परमिशन ले में, आप किसी से परमिशन ले में, आप परमिशन के एसडीएम साहब को दो, एसडीएम साहब उस परमिशन को वहां दे देंगे और हमें यदि भुगतान नहीं देते हमें चिन्नी दो और न्यूज मिल में प्लॉट कटवा दूंगा आपको किसानों के। मिल में पहले नहीं चिन्नी रिलीज करी, 15 दिन हो गए जी डीसी साहब कहते हो। अब क्या बात हो परमिशन नहीं मिली जी आज तक, समझ रहे ना? ये परमिशन अभी होगी, किसी से बात करो जितना आपका मन करे, कमिश्नर तक करो, डीएम तक करो, कोई चांस नहीं है बचने के। या तो पैसा दो या चिन्नी दो। अरे यार हमारी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। किसान दे रहा, भाई मेरी बात सुनो, किसान तो जमीन दे रहा क्या किसान जमीन? तो सरकार ने क्या बनाया नियम, क्या नियम बनाया सरकार ने? एक्ट बनाया ना कि एक सर्कल रेट के आधार पे 4 गुना मुआवजा मिला। तो जब आप जिस खेत में से जिसका किसान का खेत चला गया उसे 4 गुना मुआवजा मिल गया, एक्ट में है ना।
तो मैं ये कह रहा कि जब सरकार ने यहाँ कट देने के लिए ड्राइंग नहीं बनाई नहीं ना, तो नहीं दे रहे आप लोग। तो जब सरकार ने ये बजट पेश करा होगा तो उन्होंने मिट्टी के पैसे का आकलन भी तो करा होगा भाई। या ऐसे ही कह दिया कि 1500 रुपए करोड़ कर दिया हमने देहरादून दिल्ली रोड का, होया होगा ना, तो मटेरियल का भी हुआ होगा ना। तो आप क्यों नहीं बताते कि भाई मटेरियल की मिट्टी का इतना पैसा है? इसे बात को कौन बताओ? अखबार में क्यों देते हैं आप इस बात को? आप अखबार में दो कि किसान की मिट्टी इस रेट में उठेगी और इतने फुट तक उठेगी। आप किसान को ना जोड़ दो कि किसान ये कह रहा कि साहब मेरी 5000 में ठा लो। किसान तो बेचारा न सोचे तेरी फ्री ठहल है कोई क्यों दे रहा पता है वो। अब जिसकी मिट्टी जिसके खेत में कोई कट चला गया रास्ता 8 फुट चला गया गहराई में, चला गया नहीं कि चला गया गहराई में। जब वो गहराई में चला गया तो वो क्या करागा? तो एक एजेंट साहब इनके साथ बैठ कर आप ये वार्ता करें कि ये मिट्टी की घोषणा अखबार के माध्यम से करें। ठेकेदार का पैसा निकालना हमें कोई ऐतराज नहीं है, जो इस पर काम करेगा उसे पैसा चाहिएगा, लेकिन किसान को एक हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अलग-अलग दरों में खरीदा जा रही मिट्टी, मतलब किसी की ऐसा हो रहा, बहुत हो रहा। एक पेट में बड़ी हड्डी हो रही है। अरे दूसरी बात आप समझो दूरी की है। मान लिया मैंने कहा कि एक दूरी आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी, एक दूरी 1000 मीटर की है। मैं मान रहा ना उस बात को। हम कह रहे 1000 मीटर की जो दूरी है उसका पैसा दूरी के हिसाब से तो घटाओगे, खेत के हिसाब से क्यों घटा रहे भाई? ये तो करने का सब जगह एक ही रेट है, चाहे वो 100 किलोमीटर से आ रहा है, चाहे 2 किलोमीटर से आ रहा है। डंपर भरे पीछे तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के रहेगा। मलिक साहब छोड़ दो, हम कह रहे कि उसकी दूरी तो वो घटावे हम उसे लेकिन उसके खेत का जो मूल्य है वो तो फिक्स है। वो ये तो इनकी मिली भगत से हो रहा है। ठाकुर जिंदाबाद, पूरन ठाकुर जिंदाबाद, आप जिंदाबाद पूरन ठाकुर। हाँ।